सकते हैं। एक पोस्ट ग्रेजुएट बंदा एक चपड़ासी की नौकरी के लिए फाइट कर रहा है कि मुझे चपड़ासी की नौकरी मिल जाए। पोस्ट ग्रेजुएट, उसने बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, बेरोजगारी है ना, पीएचडी करने के लिए वो बेरोजगारी बेरोजगार मान है सर, वो बेरोजगारी सबसे बड़ी बात है सर, बेरोजगारी। अब इस सरकार में तो लीक होना लाजमी है सर। जो मैंने अपने बड़ों से देखा है कि जिसकी शादी नहीं हुई, मतलब जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, शादी ऐसी होगी। जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, भले उसकी शक्ल कैसी भी हो, शादी बहुत अच्छी होगी। इस बार हम लोग को इंसाफ चाहिए, क्योंकि धांधली इस बार नहीं होनी चाहिए। बस हम लोग से जो बच्चा मेहनत करेगा उसे जॉब मिलनी चाहिए। अब जो नहीं कर रहा और वे वैसे ही 5-10 लाख रुपए दे के आराम से लग जा रहे हैं, तो उनके लिए तो सर गलत होगा। तो सर यही है कि देखो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पेपर देने के लिए आए हैं, और पिछली बार जैसे कि लीक हुआ है पेपर, तो इस बार ना हो। तो काफ़ी मात्रा में देखो, पहले क्या था कि पहले शिफ्टें 2 शिफ्टों में पेपर निपटा दिया गया, लेकिन अब की बार 5 शिफ्टों में पेपर के देने की संभावना है। क्योंकि अब की बार क्या है कि पुलिस एक सेंटर पे यहाँ काफ़ी पुलिसें खड़ी हुई है। तो यही है कि सर जैसे पहले लीक हुआ कि अब की बार डर लगा रहता है कि भाई अब की बार ना लीक हो। क्या उम्मीद करेंगे सरकार से? क्या उम्मीद तो सरकार से ये है कि सर अब की बार लीक ना हो पेपर। अगर अब की बार भी लेगा तो अब की बार तो काफ़ी लोग हेल्थ अटैक से मर जाएंगे सर। देखो क्योंकि जो पिछली बार धक्का लगाया है, तो अब की बार ऐसा धक्का ना लगे, यही क्योंकि देखो पूरी चांस है गवर्नमेंट के कि लीक हो। क्योंकि इस सरकार, ये तो सरकार है ही। देखो मैंने पहले भी बताया कि सरकार इस सरकार में तो लीक होना लाजमी है सर। क्यों लाजमी है? लाजमी है सर, क्योंकि पहले इतनी गौर नहीं थी, लेकिन अब की बार देखते हैं कि गौर होगी कि नहीं होगी। इस बार है व्यवस्था? अब की बार काफ़ी व्यवस्था है, पहले से ज़्यादा अब की बार व्यवस्था ज़्यादा है। अच्छा, क्यों सरकार पे आरोप लगता है कि पेपर लीक हो जाता है इस सरकार में? सर किसी भी फील्ड में देख लो आप, एनडीए के जो जेईई एग्ज़ाम हुए थे, नीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें धांधली मिली थी। तो उसमें 720 में 720 नंबर आ रहे, कैसे पॉसिबल है? और वो भी 1-2 के तो आगे बस 67 बच्चों के आए थे। तो उसमें एम्स सबको नहीं मिल रहा था। अब बच्चे पूरे मार्क्स लाने के बाद भी उन्हें एम्स नहीं मिल रहा, उनके वो नहीं हो रहे। ऐसे ही इसमें जो बच्चा मेहनत करेगा उसे जॉब मिलनी चाहिए। अब जो नहीं कर रहा और वे वैसे ही 5-10 लाख रुपए दे के आराम से लग जा रहे हैं, तो उनके लिए तो सर गलत होगा। कि अच्छा, एक अगर स्टूडेंट की अगर बात करें, खुद आप एक स्टूडेंट, हेलो, किस तरह से तैयारी आदमी करता है और पता लगता है पेपर लीक हुआ, क्या असर उनके ऊपर पड़ता है? सर फिर डिप्रेस हो जाते हैं बच्चे की हमने इतनी अच्छी तरह तैयारी करी थी। अब जो तैयारी नहीं करता उसके लिए तो ये है कि 6 महीने बाद हो जाए। जिनके घर वालों को टेंशन नहीं है, उन्हें टेंशन नहीं है कि 6 महीने बाद हो जाए, 1 साल बाद हो जाए उनकी तरफ से। अब दिसंबर में भी कराते हैं एग्ज़ाम। बहुत बच्चे ये होते तब भी ये कह देते कि नहीं अप्रैल में करा दो आप एग्ज़ाम, ही करा दो। और जिन बच्चों की तैयारी थी उन्हें तो ये चाहिए था कि अभी करा दो दोबारा। चाहे लीक हो गया चलो कोई बात नहीं, एक बार हम मान लेंगे कि लीक हो गया, तो आप दोबारा करा दो एग्ज़ाम, यही चीज़ का बस 1 महीने के अंदर। भर्ती के लिए किस तरह से तैयारी करनी पड़ती है? सुबह किस टाइम उठा जाता है? सर देखो हमारा तो यही मानना है कि अगर हमारे पास 24 घंटे में से अगर हम 8 से 10 घंटे में अपना पूरी ईमानदारी से दें तो वही काफ़ी है सर। 8 से 10 घंटे में हम अपनी पूरी ईमानदारी से अपने किताबों पे, अपने गोल पे अपना फोकस करें तो वो काफ़ी है। क्योंकि देखते हैं कि 24 घंटे लड़के पढ़ते रहते हैं और वहाँ पे दिमाग नहीं होता है, तो वो उसको तैयारी नहीं बोलते हैं। 8 से 10 घंटे अपनी पूरी ईमानदारी से दे दो, वो काफ़ी होता है सर। ये नहीं है कि किसी का रूटीन आप बोल रहे हो कि किस टाइम उठना चाहिए, किस टाइम क्या करना चाहिए, किस टाइम जीएस पढ़े, किस टाइम रीजनिंग पढ़े। मतलब ये कुछ नहीं है कि वो नहीं होता, कंफर्म नहीं होता कि जिसका रूटीन जैसा चल रहा है। कि किसी बच्चे को पढ़ना दिन में अच्छा लगता है, किसी को रात में अच्छा लगता है, कोई नाइट आउल होता है कि रात के 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, कोई किसी से रात में पढ़ा नहीं जाता। सबका अलग अलग वो है कि जिस टाइम आपको मन करे, मतलब पढ़ने का, कि आपको लगे कि आप पढ़ने के माहौल में हो तो पढ़ो। अच्छा, पुलिस ही क्यों चुना आपने कि पुलिस में? सर पेरेंट्स की वजह से। अच्छा, पेरेंट्स की वजह से कुछ ये भी है कि पुलिस की एक अलग वैल्यू यही कि शादी वाली बात आ गई है। एक सबसे बड़ी बात तो शादी की है, और बेरोज़गारी दूर हो जाएगी कि भाई शादी नहीं करते। कोई पूछेगा माँ बाप से कि आपका बच्चा करता क्या है, प्राइवेट जॉब है, भले आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, फिर भी ये रहेगा कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो अच्छा नहीं है लड़का, शादी के लिए बहुत सारे हो जाएंगे। अब ये है गवर्नमेंट जॉब है, भले वो 10,000 रुपये कमा रहा, पर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है, हमें सिक्योरिटी है गवर्नमेंट जॉब में। तो कहीं ना कहीं शादी में भी दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत आती है सर। मेरी तो एज कम है वैसे अभी, पर फिर भी एक बात है बड़े की तरह। जो मैंने अपने बड़ों से देखा है कि जिसकी शादी नहीं हुई, मतलब जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, शादी ऐसी होगी। जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, भले उसकी शक्ल कैसी भी हो, शादी बहुत अच्छी होगी। दहेज आ गया बढ़िया, ऐसी बात है। किसी को दहेज मतलब चाहिए तो है नहीं, पर फिर भी एक है कि शादी हो जाए। मेहनत से किए हैं तैयारी। इस बार हम लोग को इंसाफ चाहिए, क्योंकि धांधली इस बार नहीं होनी चाहिए। बस हम लोग से यही निवेदन है। इस बार एग्जाम ठीक होगा? मेरे को तो लग रहा है कि इस बार ठीक होनी है। प्रशासन बहुत अच्छे से है इस बार।
व्यवस्था अच्छी है, बच्चे टाइम से पहुँचे हैं, दिक्कत परेशानी से कोई नहीं पहले है, ही बिल्कुल पहुँचे टाइम से। 9:30 बजे गेट बंद होता है, 9:30 ही गेट बंद किया है, कोई बच्चा लेट नहीं है, सब बच्चे टाइम से पहुँच गए, बल्कि 15 मिनट पहले पहुँचे हैं बच्चे, तो कोई समस्या नहीं हुई यहाँ पे। तो अच्छा, क्या कुछ रहता है, किस तरह से तैयारी बच्चों के द्वारा की जाती है, क्या आप कुछ जानना चाहेंगे? नहीं, बच्चों की तैयारी तो ज़्यादातर फ़िलहाल तो ऑनलाइन चल रही है, हम्म, और टाइम स्टूडेंट भाई ने बताया था पहले कि 8 घंटे 7 घंटे जो कि हर बच्चे का अलग अलग है। हम्म। भाई मैं कहूँ कि सब बच्चे 10 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा भी नहीं है, कुछ बच्चे 8 घंटे वाले भी हैं। बच्चों से हमने बात की, कहीं ना कहीं एक डर बच्चों को है कि पेपर लीक ना हो जाए। नहीं, ये डर तो बच्चों में जो बाहर हैं हम्म, और जो पेपर देकर के आएंगे, हम्म, हल्का मोटा सबके अंदर होगा, लेकिन फिलहाल जो बच्चे एग्जाम सेंटर में किसी को डर नहीं है कि लीक का है। इस टाइम मतलब सिर्फ एक ही फोकस है कि पेपर अच्छा जाए बस। हम्म। काफ़ी दिनों के बाद एग्ज़ाम आया है, जी बिल्कुल। किस तरीके की तैयारियां बच्चों ने की, किस तरीके की खुशी बच्चों में देखी जा रही है? बच्चों में खुशी तो इस चीज़ की है कि पेपर आ रहा है, दोबारा हो सकता है इस बार सिलेक्शन हो जाए। कुछ बच्चे पहले क्वालिफाई कर चुके थे, देने के बाद रिजल्ट घर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि पहले से अच्छा रिजल्ट अब आएगा। अच्छा, क्या मानते हैं हर बच्चा जो है पुलिस में जाना चाहता है, क्या वजह मानते हैं इसकी? नहीं, वजह तो ये है कि जो भी बताया भी है कि जो भी जॉब मिल जाए वो अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा है, और बेरोजगारी है, जो मिल जाएगी उसी की तरफ बच्चे तैयार हैं। हम्म। अगर इससे अलग कोई और जॉब भी बराबर मानते, कल एग्जाम दोबारा देंगे बच्चे, ऐसा नहीं है कि पुलिस के लिए ही है। कहीं ना कहीं मानते प्राइवेट जॉबों से बच रहे हैं युवा आजकल? नहीं, ऐसा तो नहीं है, प्राइवेट से बचते हैं। हम्म, हर तरह का है, कुछ बच्चे जो गवर्नमेंट की तरफ है, कुछ प्राइवेट की तरफ है, जो पैसा कमाना चाहते हो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। हम्म, सर देखो ये है कि देखो 80-90% तो आपको पता है कि बेरोजगारी है, कि जितनी भी बेरोजगारी हम देखते हैं कि कहीं भी चले आओ 70% या 50% तो अपने जो जो भाई लड़के हैं वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और काफ़ी जो प्राइवेट में निकल के हैं वो फिर गवर्नमेंट की साइड भी भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है। अगर हमको चाहे उसकी चपरासी की मिल जाए, चाहे क्या कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, किसी भी जॉब में किसी भी फील्ड में वो अपनी जॉब मिल जाए वो काफ़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट होती है और प्राइवेट होती है। प्राइवेट में अगर हमारे पास 1 लाख रुपए सैलरी है तो कोई भी क्या बोल देगा उठा के कि भाई आपकी कितनी सैलरी है, कि 1 लाख रुपए की प्राइवेट है या सरकारी। अच्छा, कि रिश्ता होने में भी दिक्कत आती है? नहीं सर, कोई ये तो कहावत में है, ये तो कोई वैसी है। हमारे तो ऐसे नहीं है कि हमारी तो शादी हो चुकी है। देखो सर, हमारी शादी, हमारे तो वो हमारे इसमें कोई नहीं है कि देखो हम प्राइवेट भी जॉब भी कर रहे हैं और उसके साथ अपनी गवर्नमेंट की तैयारी भी कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट कुछ भी मिल जाए, गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अपना यही है कि अपनी बेरोजगारी घटाएं, और हम तो सरकार से भी यही कहते हैं। एक पोस्ट ग्रेजुएट बंदा एक चपड़ासी की नौकरी के लिए फाइट कर रहा है कि मुझे चपड़ासी की नौकरी मिल जाए। पोस्ट ग्रेजुएट, उसने बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, बेरोजगारी है ना, पीएचडी करने के लिए वो बेरोजगारी मानना है सर, वो बेरोजगारी सबसे बड़ी बात है सर, बेरोजगारी। अब आप ही बताइए कि जो पिछली भर्ती हुई है, अभी मैंने देखा था दिल्ली पुलिस में, अभी दिल्ली पुलिस के लड़के भर्ती हुए थे उसमें काफ़ी, तो उसमें ग्रेजुएशन वाले, पोस्ट ग्रेजुएट वाले ने भर्ती किया है। बात तो ठीक एक सर एज रिलैक्सेशन में नाम आ गया कि 28 साल तक एज कर दी हमारी, पहले 25 तक थी, अब 28 तक होगी। जो यूपीएससी वाला बंदा है वो भी अब यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहा है। ये बताओ क्या होगी, मतलब यूपीएससी कहाँ यूपी कांस्टेबल। बेरोजगारी है ना सर, ये सबसे बड़ी बेरोजगारी है। अगर सरकार इस चीज़ पे ध्यान देना तो बहुत कुछ इसका हिंदुस्तान का बहुत कुछ बदल सकता है, अगर सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे। लेकिन सरकार इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती। ध्यान कितना देंगी वो भी, अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है, तो उसमें कितना ध्यान दे सकती है, ये बात भी मान सकते हैं उनकी। पर फिर भी उन्हें 5 साल नहीं, थोड़े उसमें मतलब वैकेंसी थोड़ी निकाल दो, हर साल निकाल दो। अपना थोड़ी वैकेंसी निकालते हैं कि 10,000 निकाल दिया, तो ये होता, स्टूडेंटों को भी ये लगता रहेगा कि हाँ भाई थोड़ा कि भाई सरकार हमारी तरफ अटैचमेंट हो रही है थोड़ा कि हमारे बारे में सोच रही है। अब आप ही बताइए कि यूपी पुलिस का अब पेपर निकल गया, अब कम से कम 6-7 साल बाद ये गए, कब योगी सरकार आएगी, कब नहीं आएगी, कि कौन निकालेगी कौन नहीं निकालेगी, उसका कुछ आता पता नहीं, क्योंकि 7 साल 8 साल बाद ये यूपी पुलिस का फॉर्म निकला है। अब उसके बाद की 53,000 की वैकेंसी निकली है, 53,000 में से 60 लाख बच्चों ने फॉर्म भर रखा है। अब 60 लाख बेरोजगार, आप ही बताइए कि यूपी के अंदर 60 लाख बच्चे के उनमें से ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, और किसी ने तो क्या बड़ी ग्रेजुएशन अपनी कर ये इस चीज़ का कांस्टेबल का फॉर्म भर रखा है। तो ये बेरोजगारी है ना, 50-60 लाख के बच्चों ने अपना के फॉर्म भर रखा है, वो सबसे बड़ी बेरोजगारी है ना सर। तो ये चीज़ हमें